क्या गुंडागर्दी चालू आहे? पूरा माहोल खराब कर दिया देश का इन्होंने. का काय झालं? हाँ. अरे काय झालं? मतलब. अच्छा, मराठी नहीं आती. भाई हुआ क्या, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे अजीब जबरदस्ती चल रही है मराठी बोलने की. अब हमें मराठी नहीं आती तो हम क्या गुनहगार हो गए? और ये मराठी लोगों को हिंदी लोगों से इतनी नफरत क्यों हो रही है? हिंदी लोगों से तो लोगों से हिंदी भाषा से इतनी नफरत हो रही है. क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको हिंदी में? अब हम किसी और स्टेट से आए तो हम क्या आपके दुश्मन हो गए? जी बिल्कुल नहीं. ये भारत देश है, जो चाहे जहां पर चाहे रह सकता है और जो चाहे भाषा बोल सकता है. जी बिल्कुल बोल सकता है. तो फिर क्यों क्यों मारपीट कर रहे हो तुम लोग? अगर तुम हमारे स्टेट में आए और हमने मारपीट की, कैसा लगेगा? हाँ यार, बुरा तो लगेगा. तुमको किसने कहा कि हमें हिंदी लोगों से नफरत है या हिंदी भाषा से नफरत है? तो ये जो चल रहा है, ये क्या यूं ही चल रहा है? वही तो दोस्त, कि ये सब यूं ही थोड़ी चल रहा है. किसी ना किसी की तो गलती हुई होगी, तभी तो बात यहाँ तक आ पहुंची. मतलब करोड़ों लोगों की आबादी में तुमने कुछ वीडियो देख लिए मारपीट के और पूरे महाराष्ट्र को अपना दुश्मन मान लिया. तो अब ये सब देखने के बाद मैं बोल भी क्या सकता हूँ? मुझे ये बताओ, तुम महाराष्ट्र में कितने दिन से हो? यही कुछ 15-20 दिन से. अच्छा, तो कुछ देर पहले जब तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें मराठी नहीं आती, तो क्या मैंने तुमसे जिद की कि नहीं नहीं मुझसे तो मराठी में बात करनी पड़ेगी? कुछ उल्टा सीधा कहा तुमसे? नहीं. फिर हाथ उठाया तुम पर? नहीं, हाथ तो नहीं उठाया. तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हो कि मराठी लोगों को हिंदी लोगों से नफरत है? और सारे देश को पता है कि महाराष्ट्र ने आज तक इंसान चाहे किसी भी स्टेट का हो उसका खुले दिल से स्वागत ही किया है. फिर चाहे वो राजस्थान का हो, गुजरात का हो, कर्नाटक का हो, दिल्ली का हो, सबको घर जैसा माहौल दिया है. सब यहाँ पे फैमिली के जैसे रहते हैं. और हमने कभी भाषा के नाम पर, स्टेट्स के नाम पर भेदभाव नहीं किया. ना व्यापार करते वक्त, ना दोस्ती करते वक्त. अगर मिठाई की दुकान वाला राजस्थानी है तो भी हम उसकी दुकान में जाते. कपड़े की दुकान वाला गुजराती है तो भी हम उसकी दुकान में जाते. कोई स्किल वर्क करने वाला यूपी का है तो भी हम उससे काम करवाते. हम ये थोड़ी सोचते हैं कि नहीं नहीं हम तो मराठी से ही काम करवाएंगे. हाँ, तो तुमको नहीं मिलती होगी मराठी लोगों की दुकान में अच्छी मिठाई, तभी तो जाते हो राजस्थानियों के पास. कौन बोला? चितड़ बंधु का नाम सुना है तुमने? ये फिजूल की बातों से वक्त मिले तो थोड़ा सर्च कर लेना चितड़ बंधु के बारे में. अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ से हो? मैं राजस्थान से हूँ. अच्छा, राजस्थान से हो. राम राम सा. राम राम सा. देखा, अच्छा लगा ना? मैंने बस तुम्हारी भाषा में राम राम सा बोला तो तुमको अच्छा लग गया भाई. अब मैं तुमको ऐसे कितने पॉलिटिशियंस के नाम बताऊं जो कि गुजराती है, राजस्थानी है, यूपी के है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आमदार है, खासदार है, नगर सेवक है. अच्छा, बाहर के स्टेट के लोग यहाँ पर आमदार, खासदार, नगर सेवक, सच में है क्या? भाई महाराष्ट्र के किसी भी शहर में जाके चेक करो, हर एक शहर में एक एक नाम तो तुमको मिल ही जाएगा. अब मेरे भाई मुझको ये बताओ कि तुम्हारे राजस्थान में कितने मराठी लोग हैं जो कि आमदार है, खासदार है या नगर सेवक है? हम्म? है कोई नाम? अच्छा, नगर सेवक छोड़ दो. आज तक किसी मराठी आदमी को वहां पे तुमने सरपंच भी होने दिया है क्या? और तुम कहते हो कि हम लोगों को आपसे नफरत है. नहीं, मराठी तो नहीं होगे वहां पे. अच्छा, मतलब नॉन महाराष्ट्रियन लोगों के साथ हम व्यापार कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, उनको वोट भी दे रहे हैं, और तुम्हें लगता है कि हमें उनसे नफरत है? ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही. और तुमको पता है कि महाराष्ट्र में ऐसे हजारों लोग हैं, राजस्थानी, गुजराती, यूपी के, साउथ के, जिनके बिजनेस यहाँ पर 20, 30, 50 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, सेट हो गए यहाँ पे वो. कैसे? हमारी नफरत की वजह से. और आज भी कई सारे लोग बाहर से आते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं. वो इसलिए क्योंकि हमें उनसे नफरत है. क्या बात करते हो यार तुम भी? हाँ यार, बात तो सही कर रहे हो तुम, लेकिन चलो ये सब पॉलिटिक्स, बिजनेस वगैरह छोड़ दो. मुझे ये बताओ कि जब कोई हिंदी फिल्म रिलीज होती है तो सबसे ज़्यादा बिजनेस कहाँ पर करती है? आ, गुजरात? नहीं. ना गुजरात, ना यूपी, ना राजस्थान. हिंदी फिल्म सबसे ज़्यादा बिजनेस करती है महाराष्ट्र में. और तुम्हें लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों को हिंदी से नफरत है? कैसे? हमारी और एक खासियत बताता हूँ मैं तुमको, कि जब कोई मराठी फिल्म आती है ना, तो मराठी फिल्म मेकर को, पब्लिक को बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि सब लोग फैमिली के साथ जाओ, मूवी देख लो, मूवी अच्छी है, सबको पसंद आएगी. तब जाके कुछ लोग मूवीज़ देखते हैं, ठीक ठाक सा कलेक्शन हो जाता है. लेकिन जब कोई हिंदी मूवी आती है तो हमारे लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वो खुद से विद फैमिली जाते हैं, महंगे महंगे टिकट खरीदते, मूवी देखते, फिल्म का भी अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है. और होना भी चाहिए, अगर मूवी अच्छी है तो कलेक्शन होना भी चाहिए. तो अभी तुमको यही लगता है कि हमें हिंदी भाषा से नफरत है? अरे तो ये लोग ज़बरदस्ती क्यों करें मराठी सीखने के लिए? अरे कौन ज़बरदस्ती कर रहा है? तो ये सब मारपीट वगैरह हो रहा है, ये तो ज़बरदस्ती हुई ना. भाई मारपीट इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसको मराठी नहीं आती थी.
मारपीट उस दिन वहाँ पर इसलिए हुई क्योंकि वो इतने सालों से महाराष्ट्र में रह रहा है, काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो मराठी सीखना तो दूर, वो मराठी की रिस्पेक्ट करना भी नहीं सीखा। अब अगर कल को मैं तुम्हारे घर में मेहमान बन के आया, तुमने मेरी खातिरदारी भी अच्छे से की, और कुछ दिनों बाद मेरा एटीट्यूड ऐसा हो गया जैसे कि घर का मालिक मैं हूँ और तुम मेरे यहाँ पर मेहमान हो, तो चलेगा तुमको? या मेरे घर में आकर तुम मुझ पर ही रुबाब झाड़ो, कैसे चलेगा? एग्जैक्टली अब समझ में आई बात? हाँ यार भाई, बात तो समझ गया मैं, लेकिन फिर भी जो वीडियोस वगैरह आते हैं सोशल मीडिया पे, देख भाई, ये जो भाषा की प्रॉब्लम चल रही है फिलहाल, इसको लेकर कोई पॉलिटिक्स करेगा, कोई उल्टे सीधे स्टेटमेंट देगा, कोई सिर्फ व्यूज़ के लिए उल्टे सीधे रील्स डालेगा जिससे नफरत बढ़ जाए। लेकिन तुमको सोचना है कि सही क्या है और गलत क्या है। तुम अगर महाराष्ट्र में प्यार से रहोगे, तुमको प्यार ही मिलेगा। हाँ भाई, बात तो सही है। लेकिन अगर नफरत लेकर रहा तो